आज वन पॉट कुकिंग ने आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ज़बरदस्त कुल्फ़ी की रेसिपी है। 4 इंग्रेडिएंट अगर आपके पास हैं तो आप फ़ौरन इस कुल्फ़ी को बना लीजिए। कोई भी चौथा इंग्रेडिएंट आप अपनी पसंद पे रखिए। 3 इंग्रेडिएंट मुझे ये वाले चाहिए जो मैं बताऊंगी आपको, और कैसे बनाया मैंने, मेरी रेसिपी क्या है। तो चलें मेरी रेसिपी की तरफ चलिएगा अभी। और लेकिन आप ये देखिए कि आप क्या समझ रहे हैं कि क्या मैंने पिस्ताशियो की बनाई है ये। नो, आज मैंने बहुत ही हेल्दी एवोकाडो की आइसक्रीम या एवोकाडो की कुल्फ़ी बनाई है, और उसको फिर मैंने इस तरह से मेंटेन करा है, यहाँ पे रखा है। और यहाँ ये देखिए कि मेरा अभी और है, इसमें एक डाल दूँगी मैं तो जनाब आपके। और यहाँ पे ये इस तरह से, तो ये इंतहाई इजी है। तमाम चीज़ें आपके घर में हैं, आपको क्या लाना है बाज़ार से वो ला के रख लीजिए आप, और उसके बाद आप इन 4 इंग्रेडिएंट से बनाइए बेहतरीन सा कुल्फ़ा और सबको हैरान कर दीजिए। बेहतरीन। चलें तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। जल्दी से चलिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब मेरे साथ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और आपको मुझको सबको सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला नेमतें बरकतें और अपना फजल अता करेगा हमें। यहाँ पर मैं आज बनाने जा रही हूँ एवोकाडो की आइसक्रीम। आप कोई और भी जो चाहें आप फल शामिल कर सकते हैं, लेकिन तरीक़ाकार यही है, आप चाहें तो नट्स वगैरह भी पीस कर मिला सकते हैं इसमें, जैसे काजू हो गए, बादाम हो गए, बादाम की आइसक्रीम बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं डबल रोटी के 2 स्लाइस लिए हैं। कार्नेशन मिल्क है ये होता है एवेपोरेटेड मिल्क होता है, ये देख सकते हैं। तो कार्नेशन के नाम से है यहाँ पे नेस्ले का। और ये मैंने लिया है कंडेंस मिल्क का एक टिन है, और इसका जो वेट है आई थिंक सो 300 समथिंग होता है। कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये रहा। इसका जो है 9 यानी कि 14 ऑन्स है, ग्राम को छोड़िए 14 ऑन्स है। यहाँ पे मैंने ले लिया इलायची पाउडर जो मैं डालूंगी इससे, और ये कुल्फ़ी के सांचे ले लिए मैंने और उनके ऊपर कवर लगाने के लिए, और ये स्टिक्स वगैरह सब चीज़ें रेडी हैं। एवोकाडो को मैंने इसलिए नहीं काटा कि फ़ौरन काला हो जाता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अब इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाल दूँगी और इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो चले मैं दिखाती हूँ आपको। तो इनको अब मैंने ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके डाल दिए थे हाथ से, और उनके किनारे वगैरह भी नहीं निकाले। अब इनको हम अच्छी तरह से, अभी हमने कोई मिल्क वगैरह कुछ नहीं डाला है, अब इसको कर लेते हैं। और अब हम डालते हैं इसमें जो है 1/4 टीस्पून जो है इलायची पाउडर डालती हूँ मैं। बहुत आसान और इजी रेसिपी है, मैंने एवोकाडो से बना रही हूँ। आप एवोकाडो की जगह पर पीच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसकी जगह पर मैंगो का सीज़न आ रहा है, मैंगो को भी डाल सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप बादाम पीस कर वो डाल दीजिए, और आपकी आइसक्रीम इतनी मज़ेदार बनेगी। कुल्फ़ा बनेगा ये एक तरह से। उफ, सारा मैंने गिरा दिया थोड़ा सा। अब मैंने इसमें डाल दिया ये कार्नेशन मिल्क जो था मेरे पास, इसमें एक टिन। तो थोड़ा सा डालने में मुझसे वो हो गया कि एकदम हाथ मेरा। तो यहाँ पर मैंने ये कार्नेशन मिल्क आपको दिखाया था कि मैंने डाल दिया पूरा 1 डब्बा। अभी कंडेंस मिल्क नहीं डाला है, और मैंने इसमें एवोकाडो को काट के डाल दिया, चम्मच से निकाला उसको। ये रखे हैं देखिए 2 एवोकाडो मैंने ये डाले हैं इसमें, और साथ में मैंने इलायची पाउडर डाल दिया। अब हम इसको जो है ब्रेड को मैंने सबसे पहले ड्राई जो है इसको पीस लिया था इसमें, यानी कि इसको बना लिया था, और उसके बाद मैंने ये तमाम चीज़ें डाली। तो अब हम इसमें एवोकाडो को अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। तो ये जब अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे अपना कंडेंस मिल्क। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा ब्लेंड हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये कंडेंस मिल्क। थोड़ा सा ये वैसा होता है स्टिकी सा, तो थोड़ा टाइम लेगा निकलने में डब्बे से। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अब अगर मैं चाहूँ तो इसमें काजू वगैरह भी पीस के डाल सकती हूँ, कोई मसला नहीं होगा, और अच्छी हो जाएगी आइसक्रीम। लेकिन मैं खाली एवोकाडो से ही बनाना चाह रही हूँ।
पूरा डालती हूँ। तो मैं डाल के फिर इसको आप इसको देख सकते हैं कि इसका कितना ज़बरदस्त किस्म का वो टेक्स्ट, यानी कि इसका थिकनेस आई है और अच्छी सी, और एवोकाडो की, और कितनी हेल्दी और घर में अपने आराम से बनेगी। यहाँ पर मैंने ये अपने आइसक्रीम के जो कप हैं जो आते हैं, या आइसक्रीम कह लें या कुल्फ़ी के कह लें, ये मैंने यहाँ पर, ये देखिए मैं अब इसमें पोर कर रही हूँ। थोड़ी सी ऊपर जगह खाली छोड़ूंगी और इनको टैप भी करूँगी थोड़ा सा, ताकि जो भी एयर है वो निकल जाए। तो ये इस तरह से फिलिंग में इसकी कर रही हूँ, बस बस, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो मेरे यहाँ पर मेरे 12 बनते हैं, मेरे इस जो मैं बनाती हूँ इस तरह से तो 12 कुल्फ़ियाँ बन जाती हैं। लेकिन आई डोंट नो एक कप किधर गायब हो गया, किसी ने खा के कहीं डस्टबिन में तो नहीं फेंक दिया। अब मुझे ये हो रहा था, मैंने काउंट करा तो 11 निकले। अब पूछ रही हूँ कि भाई किसने वो करा, खा कहाँ, किसी, अब कोई बच्चा मुझे लगता है कि समझे होंगे फेंकने वाला है, क्योंकि यहाँ तो यही होता है भाई, सारी चीज़ें जो हैं खाओ पियो और उसके बाद थ्रो कर दो, डिस्पोजेबल ही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये कि हमने, अच्छा भाई चलो, हमने कहा थोड़ी, अब हमारा ये जनाब, मैं अपने वतन, प्यारे वतन पाकिस्तान से लेकर आई थी मैं ये कुल्फ़ी के साँचे, मेरे इतने पुराने हैं कि क्या बताऊँ मैं आपको। वहाँ से लेकर आई थी मैं ये, यहाँ भी मिलते होंगे यकीनन, लेकिन मैं अपने वतन, प्यारे वतन पाकिस्तान से लेकर आई थी। मैंने वैसे देखे तो नहीं है, लेकिन हो सकता है हो यहाँ पर, और पूरे 12 बनते हैं इसमें, लेकिन ये थिक है काफ़ी ना, एवोकाडो की है। तो मैं इसको भी देखिए इस तरह से करके, तो ये ऐसे इसको ज़रा सा टैप कर लिया था ऐसे करके, और ताकि जो है, अब ये मैंने पहले से रैपर इस तरह तैयार कर लिए थे फॉइल से, और इनमें होल भी कर लिया था, और ये इसमें स्टिक इस तरह से जाएगी, और हम इसको इस तरह से कवर कर देंगे। अगर आपको कवर करने वाले कुल्फ़ी के साँचे मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। और मैंने यहाँ पर ये एक ले लिया है, इसमें मैं इसको सीधा रखूँगी जब तक ये अपना, तो ये हम इस तरह से बनाते चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है, ये देखिए, अब मैंने इस तरह से सब बना लूँगी मैं। ये सब चीज़ों को मैंने पहले रेडी करके रख लिया था कि आपको, तो चलिए बस इस तरह से सब बनाते हैं। और ये देखिए एवोकाडो की इतनी बेहतरीन सी जो है ये कुल्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। यानी कुल्फ़ी कह रही हूँ मैं, हम इसे वो भी कह सकते हैं अपनी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। लास्ट टाइम मैंने काजू की बनाई थी तो बहुत सबको पसंद आई थी। जिसने खाई उसने कहा बिल्कुल इतनी परफेक्ट है कि क्या बताइए। देखिए अब इस तरह चलें। इसी के साथ मैं आपसे जो हूँ इजाज़त चाहूँगी, और मुझे उम्मीद लगती है कि आपको यकीनन मेरी ये जो कुल्फ़ी मैंने बनाई है इतनी इजी, नो कुकिंग नो एनीथिंग, बस 3 इंग्रेडिएंट, कितने थे इसके, 1 2 3 और 4 इंग्रेडिएंट्स थे। अगर आपने कुछ भी डालना है, आपने बादाम डालना है तो वो 4th हो जाएगा। 4 इंग्रेडिएंट्स से आप इस कुल्फ़ी को बनाएं और इन्जॉय करें पूरे समर में। बना के सबको खिलाएं बच्चों को। और कुल्फ़ी का सांचा मिलता है, वो लंबी वाली जो कुल्फ़ी होती है, तो उसका सांचा मिले तो उसमें बनाएं, बहुत मज़ा आएगा। मैंगो की बनाइएगा, पीच की बनाइएगा। तो चलें, इसी के साथ आपसे फिर इजाज़त चाहती हूँ। और मुझे जो है कि लगता है कि आप ज़रूर मुझे लाइक करेंगे। और अब मेरी नो कुकिंग वाली आइसक्रीम है ये, आइसक्रीम या जो भी कह लें आप इसको, बेहतरीन सी, और वो भी एवोकाडो की। देखिए एवोकाडो की हेल्दी, तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा और अपनी नमाज का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला से जुड़े रहें। अल्लाह ही हमारा हम ही है, हमारा मालिक है, हम अल्लाह के बंदे हैं, तो हमें हर वक्त अल्लाह ताला से जुड़े रहना चाहिए। चलें फिर चलते हैं, फिर नई रेसिपी के साथ आएंगे, बकरा ईद की रेसिपीज़ के साथ आएंगे अब आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।